तो अभी कंटिन्यू है एक्चुअली मनरेगा की, ये मनरेगा के साथ कंटिन्यू है, जो हमने पहला वीडियो देखा अभी उसके साथ ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यहाँ पर मनरेगा के हिसाब से क्या क्या एम्प्लॉयमेंट गारंटी का स्कीम क्या क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहला फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी स्कीम मिलता है। ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू पुट इन प्लेस एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विद इन द 6 months ऑफ द एक्ट कमिंग इन टू फोर्स। क्या है, ईच स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर राज्य सरकार हैज़ टू पुट इन प्लेस एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विद इन द 6 months ऑफ द एक्ट कमिंग इनटू फोर्स। जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में जब भी ये स्टेट लागू हो, उसके 6 महीने के अंदर अंदर सरकार सब लोगों को, सारे रूरल लोगों को क्या देगी, अपने अपने राज्य के अंदर जितने भी गांव के इलाके आते हैं सबको क्या देगी, गारंटी स्कीम देगी एम्प्लॉयमेंट की। ओके, मतलब हर राज्य को अपने अपने, हर एक राज्य सरकार को अपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देना पड़ेगा, ये गारंटी देनी पड़ेगी, स्कीम देनी पड़ेगी। नॉट ओनली गारंटी इन वर्ड्स बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर नहीं प्रोवाइड करती तो उन्हें घर बैठे ही उन्हें वेतन देना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, परमिजिबल वर्क। परमिजिबल वर्क मतलब कैसा वर्क, जो उनकी लिमिट के अंदर अंदर हो। अ लिस्ट ऑफ परमिजिबल वर्क एज गिवन इन द शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट, दीज आर कंसर्न्ड मेनली विद द वाटर कंजर्वेशन। अब क्या क्या काम दिया जाएगा उन्हें, पानी बचाओ, माइनर इरिगेशन मतलब इरिगेशन का काम, लैंड डेवलपमेंट, रूरल रोड एट्सेट्रा। However, the schedule also allows any other work. However, the schedule also allows any other work which may be notified by the central government in consultation with the state government. और भी कोई शेड्यूल बनाई जा सकती है, बाकी कामों को लेके भी शेड्यूल बनाया जा सकता है, अदरवाइज ये मेन काम अलाउड है ये गारंटी स्कीम के अंडर। ओके, और however the scheme also allows any other work which may be notified by the central government in consultation with the state government। मतलब केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार क्या कर सकती है, और भी स्कीम और भी काम डिसाइड कर सकती है। ओके, थर्ड वन क्या है, प्रोग्राम ऑफिसर। प्रोग्राम ऑफिसर में क्या क्या है देखो, द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज टू बी कोऑर्डिनेटेड एट द ब्लॉक लेवल बाय द प्रोग्राम ऑफिसर। प्रोग्राम ऑफिसर क्या करता है, द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को कोऑर्डिनेट करता है ब्लॉक लेवल पर, मतलब हर एक थोड़े एरिया के बाद। हावेवर द एक्ट अलाउज एनी ऑफ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी डेलीगेटेड टू द ग्राम पंचायत। वो ये एक्ट क्या करता है, अलाउ करता है कि एनी ऑफ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी डेलीगेटेड टू द ग्राम पंचायत। वो सारी हर एक जगह पर जो ग्राम पंचायत है उन्हें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अपनी ये जो अथॉरिटी है वो क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है, मतलब सौंप देता है। ठीक है, मतलब कोई राज्य सरकार का पर्सन, मुख्यमंत्री वगैरह रोजगार नहीं देता, हर एक जगह की ग्राम पंचायत को ये काम सौंप दिया जाता है। और ये मेनली ये काम कौन कौन हैंडल करता है, हर स्टेट में ग्राम पंचायत, हर जगह पर जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर ये हैंडल किया जाता है काम। ओके, फोर्थ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज मतलब कौन कौन किस किस जगह पे ये लागू हुआ है। REGC वर्क्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब REGC मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। REGC का फुल फॉर्म क्या है देखो, द रेगुलर गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए भी सरकार ने एजेंसी बना रखी है, जिसे क्या हम बोल देंगे, ग्राम पंचायत, है ना। वही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन इसे लागू करती है, कौन रोजगार उपलब्ध करवा के देती है, ग्राम पंचायत। दीज इंक्लूड फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट द ग्राम पंचायत। सबसे पहले क्या आ जाता है, ग्राम पंचायत, अभी हम बात कर रहे थे, है ना। दे आर सपोज टू इम्प्लीमेंट हाफ ऑफ दी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वर्क, मतलब आधा काम ये हैंडल करती है ग्राम पंचायत, बाकी का काम कौन करता है। बट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में ऑल्सो इंक्लूड द अदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लाइन डिपार्टमेंट सच एज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द NGOs एक्सेट्रा। मतलब सरकार ने इन सबको भी एक एजेंसी के जैसे चुना है जो ये स्कीम को मतलब इनेक्ट करेगी। फिर है कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, कॉन्ट्रैक्टर को बैन किया गया है, कोई मिडलमैन, कोई ज़मींदार, कोई मतलब कोई यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है ना। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आर बैन, मतलब जो प्राइवेट लोग हैं वो जो करप्शन करते हैं, है ना, तो उनके उन लोगों के लिए ये स्कीम में बैन है, वो नहीं आ सकते। फिर क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्यों बोला गया है, सेंट्रलाइज्ड उसे बोलते हैं जहाँ पर पूरी पावर सरकार के पास होती है, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर कैसा है, पावर को क्या किया जो अथॉरिटी उसे डेलीगेट कर दिया गया है ना। डेलीगेट किसे कर दिया गया है, ग्राम पंचायत को, बहुत सारे NGOs को, पंचायती राज को, मतलब बहुत सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को उन्होंने अपनी अथॉरिटी क्या कर दी है, सौंप दी है। तो इस वजह से जब कोई अथॉरिटी बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाती है तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड,
है ना। तो उस हिसाब से प्लानिंग की जा रही है। अ शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट इज़ टू बी मेंटेन्ड बाय द प्रोग्राम ऑफिसर, मतलब प्रोजेक्ट का शेल्फ मतलब प्लानिंग कैसे करनी है, मेंटेन्ड बाय द प्रोग्राम ऑफिसर करता है ये हैंडल। बेस्ड ऑन द प्रपोजल फ्रॉम द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसा प्रपोजल देता है, जैसा ऑफर देता है, उस हिसाब से प्रोग्राम ऑफिसर क्या करता है, प्लानिंग करता है। ईच ग्राम पंचायत इज ऑल्सो सपोज टू प्रिपेयर अ शेल्फ ऑफ द वर्क, मतलब प्लान करने का आधा काम किसका है, ग्राम पंचायत का भी है, हर ग्राम पंचायत का, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा। जैसा जैसा ग्राम सभा बोलेगी वैसा वैसा ग्राम पंचायत क्या करेगी, इसे लागू करेगी। फिर आएगा ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये जो एक्ट है वो सबके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी बैक स्टेज वर्क नहीं होना चाहिए, जो हो सामने है, ठीक है। द एक्ट इंक्लूड वेरियस प्रोविजंस फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी सच एज द रेगुलर सोशल ऑडिट्स बाय द ग्राम सभा सबका क्या करेगी, ऑडिटिंग करेगी, चेकिंग करेगी, मतलब किस जगह पर किस तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या फिर कोई करप्शन वर्क तो नहीं हो रहा। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ द मस्टर रोल्स, मतलब सारे मतलब सबको अपने डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, सबके लिए लीगली ये ज़रूरी है कि सब लोगों को जो भी काम कर रहे हो वो बताने पड़ेंगे, मतलब पब्लिश करने पड़ेंगे। पब्लिक एक्सेसिबिलिटी ऑफ और द पब्लिक एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम डॉक्यूमेंट, मतलब सारे डॉक्यूमेंट जिस जिस लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना वेतन दे रहे हो, ये सारी बातें ना पब्लिकली बतानी पड़ेगी। रेगुलर अपडेटिंग ऑफ द जॉब कार्ड एक्सेट्रा, जो भी लोगों को रोजगार जॉब कार्ड दिया जा रहा है उन्हें मतलब सारे सबके जॉब कार्ड चेक किए जाएंगे, मतलब कुछ किसी तरह का कोई भी गलत काम, करप्शन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अदर प्रोविजंस, और क्या क्या नियम है इसके मनरेगा के, और क्या क्या नियम है, बाकी प्रोविजंस क्या क्या है देखते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन का पार्टिसिपेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि बैन है, वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम मेनली है। और उतने ही वेजेस वुमेन को दी जाते हैं जितना कि मैन को। प्रायोरिटी इज गिवन इन दी अलोकेशन ऑफ द वर्क, प्रायोरिटी इज गिवन टू द वुमेन इन द अलोकेशन ऑफ द वर्क। काम बांटने के टाइम पे जब काम लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है तो उस टाइम पे प्रायोरिटी इज टू बी गिवन टू द वुमेन इन द अलोकेशन ऑफ द वर्क, है ना। इन सच अ वे एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरीज विल बी वुमेन, तो मतलब यहाँ पर 1/3 फायदा इस स्कीम का किसको होगा, वुमेन को होगा। ओके। पेनल्टीज, क्या क्या यहाँ पर सज़ा मिलेगी, मतलब जुर्माना वगैरह लग सकता है। द एक्ट स्टेट्स दैट whoever कॉन्ट्रोवेंस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो भी ये एक्ट के कानून के खिलाफ जाके कुछ काम करेगा, शेल ऑन कन्विक्शन बी लाइबल टू अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, मतलब जो भी ये जो मनरेगा के रूल के अगेंस्ट जाके कुछ भी काम करेगा, खिलाफ जाके कुछ भी काम करेगा, तो उसे 1000 से ज़्यादा का भी जुर्माना फाइन लग सकता है। अब स्टेट काउंसिल क्या है, राज्य के स्तर पर क्या होगी, काउंसिल होगी, कमेटी होगी। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इज टू बी मॉनिटर्ड बाय द स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, मतलब राज्य सरकार के अंडर एक काउंसिल बनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। तो वो क्या करती है, इसी इम्प्लीमेंट का काम देखती है। फिर कॉस्ट शेयरिंग में क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू पे फॉर द लेबर कॉस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, पे करेगा लेबर कॉस्ट के लिए। एंड 75% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पे करने वाली लेबर कॉस्ट के लिए, जितने भी लेबर के लिए कॉस्ट लगेगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, और मटेरियल कॉस्ट के लिए भी 75% पे करेगी। स्टेट गवर्नमेंट हैव टू पे द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैव टू पे द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को भी सरकार, राज्य सरकार पे की करेगी। अगर किसी को वो रोजगार नहीं दे पाती है तो राज्य सरकार उसे क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, घर बैठे मतलब पैसा देगी। 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, और राज्य सरकार क्या देगी, 25% मटेरियल कॉस्ट का खर्चा भरेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइम फ्रेम का क्या दिया है, द टाइम फ्रेम, द एक्ट इज़ टू कम इनटू फोर्स इनिशियली इन द 200 डिस्ट्रिक्ट, पहले पहले ये एक्ट कहाँ कितने जिलों में था, 200 जिलों में था। एंड इज़ टू बी एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द रूरल इंडिया विद इन द 5 ईयर ऑफ इट्स इनेक्टमेंट, और जब से ये लागू हुआ है ना, सितंबर 2005 से लागू हुआ था, तो उसके बाद से ये मतलब पूरे इंडिया में कवर हो चुका है। पहले सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट में था, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में था, लेकिन अभी ये नियर बाय सारे पूरे इंडिया में फैल चुका है ये, मतलब ये स्कीम का सब लोग क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम्स विद मनरेगा के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो मनरेगा ने देखी। डाटा शोज दैट द स्कीम हैज़ नॉट बीन इवनली इम्प्लीमेंटेड, इवनली मतलब एक बराबर तरीके से लागू नहीं हुई है।
हाँ, डाटा शोज दैट, मतलब जितना भी डाटा इनको मिला है रिजल्ट में, डाटा शोज दैट द स्कीम डज नॉट sorry has not be implemented evenly implemented in terms of the wages given across all the state। मतलब कभी किधर कितने वेजेस है, किधर कितने वेजेस है, सही तरीके से, एक सही तरीके से लागू नहीं किया गया है इसे। ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम है, मतलब रिजल्ट में ये डीमेरिट सामने आया। ठीक है, रिजल्ट में ये प्रॉब्लम हुई। द स्कीम विटनेस्ड रैम्पेंट करप्शन। रैम्पेंट करप्शन मतलब बहुत बुरी तरह से लोगों ने क्या किया है, करप्शन किया है अपने अपने फ़ायदे के लिए। जैसे राज्य सरकार के कुछ जो लोग थे, हालांकि उन्होंने पेनल्टीज भी भरी, मतलब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। एंड द ब्यूरोक्रेसी ओवरलुक्स। ब्यूरोक्रेसी मतलब यहाँ पर जो हुआ, नौकरशाही की गई, मतलब लोगों को रोकर बना के रखा गया एंड पैसे वगैरह नहीं दिए गए। इट सिंस जून 2014, 2014 जून से द स्कीम हैज़ स्लोड डाउन प्रोग्रेस। तो इसकी प्रोग्रेस क्या हो गई है, कम हो गई है। इस स्कीम की प्रोग्रेस क्या हो गई है, कम हो गई है। ओके, फिर क्या दिया आपको, झारखंड विच हाईली डिपेंड ऑन दिस स्कीम हैज़ द लोवेस्ट वेज रेट। झारखंड जो, जहाँ पर ये स्कीम सबसे ज़्यादा, जहाँ पे लोग इस स्कीम पर डिपेंड है सबसे ज़्यादा, हैज़ द लोवेस्ट वेज रेट, वहाँ पर वेज रेट सबसे कम है। ओके, ड्यू टू द लो वेज रेट, लो वेज रेट की वजह से मैनी पीपल आर बैकिंग आउट ऑफ द स्कीम लीडिंग टू द मिडल मैन टेकिंग कंट्रोल। क्योंकि यहाँ पर वेज रेट कम होने की वजह से कुछ कुछ जगह, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी स्टेट्स में वेज रेट कम होने की वजह से लोगों ने ये स्कीम से मतलब दूर हो गए हैं कि ये स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा बोलकर। एंड मिडल मैन टेकिंग कंट्रोल, और फिर वो ऐसे लोगों के हाथों में आ गए जहाँ पर मिडल मैन कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जो और बुरा हो गया। देर इज़ ऑल्सो नीड टू एनहेंस द स्किल ऑफ द वर्कर्स अंडर द स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर लोगों की स्किल बढ़ाने पड़ेंगे और इसे सही तरीके से लागू करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर फेस की जा रही है ना, मनरेगा के अंडर, क्योंकि यहाँ पर सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। और झारखंड जैसे जिलों में बहुत, झारखंड जैसे देश स्टेट में बहुत कम वेज रेट है, और वेज रेट कम होने की वजह से लोगों ने इससे बैकआउट कर लिया, मतलब इसका वो फ़ायदा नहीं उठा रहे। उसके बाद क्या है, अचीवमेंट ऑफ द मनरेगा। जैसे हमने प्रॉब्लम्स देखे मनरेगा लागू होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुए, और वैसे ही मनरेगा लागू होने के बाद क्या क्या अचीवमेंट है। क्या दिया है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर स्कीम। ये दुनिया का सबसे सामाजिक मतलब अच्छाई करने में एक स्कीम है। एंड 3.14 लाख करोड़ रुपीज़ वर स्पेंड इन द फर्स्ट 10 ईयर। पहले 10 साल तक सरकार ने कितने रुपए खर्च किए, मतलब 3.14 करोड़ रुपीज़, लाख करोड़, हाँ, खर्च किए स्कीम के लिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। फिर द स्कीम हैज़ मैनेज टू रिड्यूस द पावर्टी लेवल्स इन इंडिया। स्कीम ने क्या किया, मैनेज किया है कि पावर्टी लेवल को रिड्यूस करने का। द स्कीम हैज़ मैनेज्ड टू रिड्यूस द पावर्टी लेवल इन इंडिया। अब लोगों, अभी इस स्कीम की वजह से अपना इंडिया का पावर्टी कम हो गया है बाई ए ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपना पावर्टी कम हो गया है इंडिया का। इट वॉज हैंस कॉल्ड अ स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ द रूरल डेवलपमेंट बाय द वर्ल्ड रिपोर्ट ऑफ 2014। मतलब जो वर्ल्ड रिपोर्ट है 2014 की, उसके अकॉर्डिंगली मतलब ये स्टेलर एग्जाम्पल है, मतलब एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, मनरेगा। It has helped many women in the rural area to it has helped many women in the rural area to make a livelihood as well as gain the social security। मतलब इस स्कीम की मदद से, मनरेगा की वजह से औरतों को जीवन यापन करने का मौका मिला और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिली। ठीक है, द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जो नौजवान, जो यंगस्टर्स थे, जो बेरोजगार थे, इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 30, जो 18 से 30 साल की उम्र के लोग हैं जो बेरोजगार थे जवान होने के बाद भी, गोट एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days a ईयर, उन्हें साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलने लगा, है ना। एंड हेल्प्ड एम्प्लॉय द पीपल अफेक्टेड बाय द डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन मतलब जो नोटबंदी की वजह से जो लोगों का बैड इफेक्ट पड़ा, उनकी जॉब वगैरह चली गई, जीएसटी की वजह से जो बैड इफेक्ट हुआ, है ना, मतलब उससे भी ये लोगों को क्या मिला, फ़ायदा मिला, इस स्कीम की वजह से फ़ायदा मिला। हैज़ राइटली एनफोर्स्ड द राइट टू वर्क। लोगों ने यहाँ पर क्या फोर्स किया, लोगों को अधिकार दिया, कि काम का अधिकार दिया। सिंस एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़ मेक अप अबाउट 65% ऑफ द स्कीम, द सेक्टर वाज बेनिफिटेड। मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा दिया सरकार ने और रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी फ़ायदा दिया। 65% स्कीम का फ़ायदा एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मिला। इस वजह से ये सेक्टर का बहुत फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। ठीक है, it provides the basic amenities it provide the basic amenities like the clean drinking water and the first aid to the labor। जो लोग भी काम करने आते थे इस टेंट के अंडर, उन्हें ये पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया और
लेबर लोगों को क्या दिया गया, फर्स्ट एड दी गई, ठीक है। इट हैज़ हेल्प्ड इन द अपलिफ्टिंग द शेड्यूल्ड कास्ट, जो पिछड़ी जाति है, जो नीची जाति है, उन्हें भी ऊपर उठाने का काम इस मनरेगा ने किया, लोगों को रोजगार दिया और साथ में वो पैसा भी कमा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नेशनल काउंसिल है जो अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की, दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी अमंग द पुअर एज वेल एज द सोशली वीकर सेक्शन, दलित, ट्राइबल्स एंड द मार्जिनल फार्मर्स की, मतलब वो लोग उनके जो पॉवर्टी लाइन के वो ऊपर आ गए हैं और वो बहुत सारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। किसी मिडिल मैन के अंडर, किसी ज़मींदार वगैरह के अंडर उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। फिर कंक्लूजन में क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है, हम मनरेगा से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या दिया है देखो। थ्रू दिस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये एक्चुअली मनरेगा इज़ नथिंग बट नेशनल लेवल पे एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। द वर्कमेट ऑफ द मनरेगा शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस विद देयर वर्कमेट, वो अपने साथियों से मिलकर अपने काम का आइडिया शेयर कर सकते हैं। दे आर रेगुलरली विजिट द ग्राम सभा, वो हमेशा ग्राम सभा जाते हैं। एंड वुमेन आर अवेयर अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर राइट, अब औरतों को भी अपने अधिकारों को पता चल चुका है, उन्हें भी रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। दे हैव देयर ओन सेविंग अकाउंट, उनके खुद के अकाउंट है। एंड थ्रू थ्रू दिस स्कीम, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, खुद के अकाउंट हो गया, मतलब अभी सब ऑनलाइन हो रहा है तो यहाँ पर भी लोगों को हुआ फ़ायदा। सेविंग हेल्प्स टू चिल्ड्रंस स्टडी, उनकी सेविंग की वजह से बच्चे पढ़ने लगे। पेमेंट ऑफ द डेप्ट, वो अपना कर्जा चुकाते हैं। एंड द मेडिकल केयर ले सकते हैं। द स्कीम क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एससी वुमेन इन द पंचायत, ऐसी वुमेन जो पिछड़ी जाति की औरतें हैं उन्हें भी क्या मिले, उनका भी ज़िंदगी अच्छी हुई, अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें अच्छे अच्छे चांस मिले। द स्कीम प्रोवाइड्स सेफ एंड द सिक्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द वुमेन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर, रिलीजन एंड द जेंडर, मतलब इस स्कीम के अंडर वेदर इट इज़ मैन और वुमेन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, जाति के नाम पे, कलर के नाम पे, धर्म के नाम पे, हाँ, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होता और सब लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और साथ साथ में उन्हें वेजेस भी मिलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा गोविंद, नहीं आया तो मुझे बोल देना, जिसका भी डाउट रहे बोल देना बिंदास।